जिस तरीके से हम समंदर के किनारे पर खड़े रह करके समंदर की गहराई को नाप नहीं सकते, उसके भीतर क्या चल रहा है महज उसकी लहरों की ऊंचाई देख करके हम बता नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से हम नहीं बता सकते, इस वक्त नहीं महसूस कर सकते इस वक्त कि द्वारकाबाई साहिब पर क्या बीत रही है जब उन्होंने देखा कि शराब नहीं, युवराज तो शरबत पी रहे थे। खैर, अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रोमो डाला है सोनी टीवी वालों ने, और वो कहते हैं, मतलब जो उस प्रोमो के भाव हैं उनको जानने की हम कोशिश करते हैं। आखिर प्रोमो क्या कहता है, क्या बीती द्वारकाबाई साहेब पर और क्या बीत रही है अब देवी अहिल्या पर। वैसे तो शरबत में नींबू निचोड़ करके हम गर्मियों में पीते हैं, नींबू पानी, मगर आज चलो इस प्रोमो को निचोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या निकलता है देखते हैं। यहाँ देवी अहिल्या कह रही होती हैं अपनी मंजली सासूबाई द्वारकाबाई साहिब को कि आपको क्या लगा, आपको यही लगा ना कि युवराज खंडेराव शराब पी रहे हैं। अरे वो तो नाटक कर रहे थे मुझे चिढ़ाने के लिए, वो हंस के कहती हैं। मतलब ये कि द्वारकाबाई साहिब सबको बुला लेती है, इकट्ठा कर लेती है और फिर कहती है कि इसने शराब पी है, मगर जब पता चलता है कि उन्होंने तो शरबत पिया है तब क्या होता है, तब वो वही बता रही हैं। यही वजह है कि देवी अहिल्या खुश हैं और द्वारकाबाई साहिब मायूस यहाँ हमें नजर आ रही है। इसलिए देवी अहिल्या मुस्कुराते हुए उन्हें ये बात कहती है कि आपको लगा था शराब पी रहे हैं, मगर वो तो शरबत पी रहे थे सासूबाई। देवी अहिल्या कहती हैं द्वारकाबाई साहिब को कि आप बड़ी हैं, आपको हक है, पर सासूबाई को बुलाने की क्या जरूरत थी, आप माँ बेटे के बीच में गलतफहमियां क्यों पैदा कर रही हैं। द्वारकाबाई साहिब कहती हैं गलतफहमियां नहीं अहिल्या, गलत कह रही हो तुम। मतलब ये कि द्वारकाबाई साहिब की क्या चाल है, क्या चाहती हैं, समझ चुकी हैं पूर्ण तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हैं देवी अहिल्या। इसलिए उन्होंने कहा कि आप बड़ी हैं, मतलब कि आप बड़ी हैं, युवराज खंडेराव कोई गलत काम करते हैं तो उनको समझाना, उनको डांटना, उनको फटकार लगाना आपका काम है, आप कीजिए वो काम, क्योंकि आप माता हैं उनकी, आप बड़ी हैं तो आप कीजिए। मगर गौतम भाई सरकार को आप बुला करके लाई, मगर आपने क्या, मतलब क्यों किया आखिर ये, आप दूरियां पैदा करना चाहती हैं दोनों के बीच में, पिता पुत्र के बीच में भी आप कर रही हैं, और वो मतलब साफ साफ इशारा यही है। और गौतम सरकार और अब युवराज खंडेराव के बीच में गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी, जिससे माहौल बिगड़ेगा और बात जाएगी मल्हारा और सूबेदार जी तक, जो आप चाहती हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है। अब उन्होंने क्या कहा कि गलतफहमियां नहीं अहिल्या, गलत कह रही हो तुम। इसमें बहुत बड़ी बात है कि गलत कह रही है देवी अहिल्या। अब कमाल की बात है, गलत क्या कहती है वो, यहाँ पर इस बात का इशारा उन्होंने कहा ही, अहिल्या तुम अब भी गलत कह रही हो, मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, जबकि सारा जो खेल था वो बिगड़ चुका है द्वारकाबाई साहिब का। मतलब वो जानती है उनके पास में वो राज है। जो अगली बात उन्होंने कही वो साबित करती है कि युवराज खंडेराव के हर राज से वाकिफ़ हैं द्वारकाबाई साहिब। हर गलत आदत, चाहे वो सही है या गलत है, जो भी है, जो भी करते हैं, हर बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं द्वारकाबाई साहिब। वो कहती हैं गलतफहमी नहीं है अहिल्या, गलत कह रही हो तुम, गलत कह रही है। वो कहती है अपने पति की जिन हरकतों को छुपाने की कोशिश तुम कर रही हो अहिल्या, वो हरकतें हमेशा छुपी नहीं रहेंगी, ध्यान रहे तुम्हें ये बात। मतलब कि साफ है, वो जानती है हर बात, हर राज युवराज खंडेराव का, इसलिए कहती है कि हमेशा छुपी नहीं रहेंगी वो बातें जिनको तुम छुपाना चाहती हो। वो वाकिफ़ है इस बात से कि क्या छुपा रही है देवी अहिल्या। और एक तरीके से धमकी दे डाली है देवी अहिल्या को द्वारकाबाई साहिब ने कि हमेशा वो तुम वो चीज़ें छुपा नहीं सकती, बहुत जल्द द्वारकाबाई साहिब उन चीज़ों को सबके सामने ला देंगी। और युवराज खंडेराव का व्यक्तित्व कैसा है, कैसे वो हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसा उनका चरित्र हो चुका है, मल्हार राव सूबेदार जी के सामने होगा। वो कहती हैं क्या लगता है तुम्हें, उससे पहले बड़े सरकार को युवराज की हरकतों के बारे में पता नहीं चलेगा, एक पल नहीं लगेगा बड़े सरकार को खंडेराव को गद्दी से दूर करने में। यानी यानी यहाँ पर देवी अहिल्या ने जब उन्होंने कहा ना कि तुम जो बातें छुपाना चाहती हो वो किसी के सामने नहीं आएंगी, तुम्हारा भ्रम है, तब देवी अहिल्या ने कुछ कहा है उनसे, और जो बात कही उसका उत्तर दिया है द्वारकाबाई साहिब ने। अब देवी अहिल्या ने क्या कहा होगा, देवी अहिल्या ने यही कहा होगा कि आप क्या कहना चाहती हैं, और युवराज खंडेराव की ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं किसी से छुपाऊं, बल्कि उनका तो महान व्यक्तित्व है, महान योद्धा है, पूरा साम्राज्य जो है जानता है उनके बारे में, हर तरफ उनकी वीरता के चर्चे हैं। तब इस बात का उत्तर दिया है द्वारकाबाई साहेब ने इन बातों के रूप में। और ये बात कहते हुए द्वारकाबाई साहेब ने एक तरीके से जता दिया है कि आखिर में वो चाहती क्या है, और देवी अहिल्या अब ये बातें समझ भी चुकी हैं। इसीलिए ये बातें जो अब देवी अहिल्या कह रही हैं उन्होंने कही है, और उन्होंने भी ये जो धमकी दी द्वारकाबाई साहेब ने उसका उत्तर बड़ी खूबसूरती के साथ दे दिया है। देवी अहिल्या कहती हैं कि जब तक मैं हूँ ऐसा होने नहीं दूंगी। मतलब वो ढाल बन करके खड़ी है युवराज खंडेराव की, और युवराज खंडेराव का बाल भी बाका नहीं होने देंगी, चाहे कोई भी उनके खिलाफ हो और कोई भी वो चाल चल ले, किसी भी तरह की रणनीति अपना ले,
द्वारकाबाई साहिब को एक तरीके से उन्होंने, जो द्वारकाबाई साहिब ने खुली चुनौती दी है, धमकी दी है, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। और वो कहती हैं कि मालवा, ना कि सिर्फ युवराज खंडेराव बल्कि मालवा के खिलाफ यदि कोई काम करना चाहता है तो उसके सामने खड़ी होगी देवी अहिल्या ढाल बन करके, और यदि आवश्यकता पड़ी तो शत्रु के खिलाफ, चाहे वो द्वारकाबाई साहिब हो, मतलब उन्होंने कहा कि चाहे वो आप हो या कोई भी हो, प्रजा के बीच में जाकर के खड़ी हो जाएंगी। मतलब कि हर इंसान तक, हर जो भी मल्हार राव सूबेदार जी का हितैषी है या मल्हार राव सूबेदार जी जिस जिस इंसान के लिए काम कर रहे हैं, उनके बीच में वो इस आवाज़ को बुलंद कर देंगी और उस शासन के खिलाफ, और जिसके लिए शासन किया जा रहा है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होने देंगी। और वक्त पड़ा तो ये ढाल तलवार का काम भी करेगी, सामने से वार भी करेगी। और यहाँ पर जब देखती है द्वारकाबाई साहिब कदम उठा करके जिस तरीके से देवी अहिल्या की तरफ, साफ साफ है कि दोनों आमने सामने हैं और लड़ाई का बिगुल बज चुका है। द्वारकाबाई साहिब और देवी अहिल्या अब दोनों, वैसे तो रिश्तों में मतलब कि सासू बहू हैं, मगर लड़ाई हो चुकी है, आमने सामने दोनों ने अपने अपने हथियार उठा लिए हैं। द्वारकाबाई साहिब ने चेता दिया है कि मैं लड़ूंगी और युवराज खंडेराव को उसके पद से हटा करके ही दम लूंगी, और युवराज खंडेराव की गलत आदतें ही उसका कारण बनेंगी। देवी अहिल्या ने चेता दिया है कि ना तो देवी अहिल्या युवराज खंडेराव के खिलाफ किसी को कुछ करने देंगी, और ना ही युवराज खंडेराव के खिलाफ द्वारकाबाई साहिब कुछ कर सकती हैं, ना ही उनकी कोई आदत किसी के सामने आएगी। और द्वारकाबाई साहिब कितनी भी कोशिश कर लें, देवी अहिल्या उनके सामने खड़ी है, हथियार लेके भी और ढाल लेकर के भी, मतलब बराबर की टक्कर हो चुकी है, दोनों एक दूसरे की बातें जान चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या द्वारकाबाई साहिब कामयाब होती हैं, क्या क्या वो चालें चलती हैं और किस तरीके से देवी अहिल्या उनकी हर चाल को काटती हैं।